मासूमियत का चोला ओढ़कर हैवानियत वाले इरादे को अंजाम दिया। बॉलीवुड का ग्लैमर अब नकाब नहीं रहा, वो गिर चुका है फर्श पर लहूलुहान बनकर। हर फ्लैश लाइट के पीछे एक साया छुपा है, हर तालियों के बीच एक चीख गूंजती है। आज कैमरा बंद है, स्क्रिप्ट गायब है और एक एक्टर सलाखों के पीछे है, क्योंकि वो रेप का आरोपी। कैमरे की रोशनी में जो दिखता है वो सच नहीं होता। चमकते चेहरों के पीछे एक अंधेरा है और उस अंधेरे से झूठ की परतें उतर रही हैं। टीवी का वो चेहरा जिसे आपने टीवी सीरियल पर चमकते देखा था, वही आज घिनौने कांड में जेल की सलाखों के पीछे है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है वाले एक्टर आशीष कपूर को रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि आशीष कपूर की महिला से जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों दोस्त बने और फिर पार्टी की योजना बनाई गई, जिसमें पीड़िता भी शामिल थी। उसने आरोप लगाया कि आशीष कपूर, उसके दोस्त और दो अज्ञात पुरुषों ने मिलकर उसका रेप किया। वहीं पर दोस्त की पत्नी ने उसके साथ मारपीट भी की। रोल, कैमरा और एक्शन के बीच एक ऐसा एक्शन हो गया जिसने फिर से बॉलीवुड के अंदर की सच्चाई को खोल कर रख दिया। बॉलीवुड की चकाचौंध में एक बार फिर सच सामने आ गया। कैमरे के सामने जो दिखता है वो हीरो होता है, लेकिन कैमरे के पीछे वही हवस का दरिंदा बन जाता है। एफआईआर के शुरुआत में आशीष कपूर, उसके दोस्त की पत्नी और दो अज्ञात लोगों के नाम थे। बाद में पीड़िता ने बयान बदलते हुए कहा कि केवल आशीष कपूर ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है। हाउस पार्टी, म्यूजिक शो, नशा और फिर बाथरूम में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती। वो लड़की जो इंस्टाग्राम पर बात कर रही थी, उसे क्या पता था कि चैट से निकलकर ये दोस्ती बलात्कार में बदल जाएगी। आशीष कपूर जाने माने टीवी एक्टर हैं। आशीष कपूर सरस्वती चंद्र, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, चांद छुपा बादल में, ससुराल सिमर का 2, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। उन्होंने टेबल नंबर 21 और कुर्बान जैसे फिल्में भी की हैं। आशीष को टीवी शो देखा एक ख्वाब में उदयवीर सिंह के किरदार से पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन जिसे आप टीवी पर देखते हैं, जो आदर्श प्रेमी, आदर्श पति बनकर रिश्तों को समझाता था, वही रिश्तों को भूल गया। हाउस पार्टी के बाथरूम में घिनौना अपराध कर दिया। बॉलीवुड की दुनिया में जहां कैमरा चलता है लेकिन इंसानियत दम तोड़ देती है, तो सवाल भी उठता है कि क्या मीटू सिर्फ एक कैमरा फ्रेंडली आंदोलन था? क्या बॉलीवुड अपराधियों का पनाहगार बन चुका है? क्या ग्लैमर की दुनिया के पीछे अंधेरी सच्चाई छिपी है? वो चेहरे क्यों चुप हैं जो हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अब तक बॉलीवुड सिर्फ मौन अभिनय देता रहेगा। हाउस पार्टी में जो हुआ वो सिर्फ एक जुर्म नहीं, वो एक पूरी इंडस्ट्री की असलियत है। जब एक्ट्रेस के कपड़े पर बयान होता है तब पूरा बॉलीवुड बोलता है। जब किसी को अवार्ड नहीं मिलता तब ट्विटर ट्रेंड बन जाता है, लेकिन जब किसी टीवी हीरो पर रेप का आरोप लगता है तब बॉलीवुड इंडस्ट्री में सन्नाटा छा जाता है, खामोशी छा जाती है। आखिर क्यों? मासूमियत का चोला ओढ़कर हैवानियत वाले इरादे को अंजाम दिया। बॉलीवुड का ग्लैमर अब नकाब नहीं रहा, वो गिर चुका है फर्श पर लहूलुहान बनकर। हर फ्लैश लाइट के पीछे एक साया छुपा है, हर तालियों के बीच एक चीख गूंजती है। आज कैमरा बंद है, स्क्रिप्ट गायब है और एक एक्टर सलाखों के पीछे है, क्योंकि वो रेप का आरोपी। कैमरे की रोशनी में जो दिखता है वो सच नहीं होता। चमकते चेहरों के पीछे एक अंधेरा है और उस अंधेरे से झूठ की परतें उतर रही हैं। टीवी का वो चेहरा जिसे आपने टीवी सीरियल पर चमकते देखा था, वही आज घिनौने कांड में जेल की सलाखों के पीछे है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है वाले एक्टर आशीष कपूर को रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि आशीष कपूर की महिला से जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों दोस्त बने और फिर पार्टी की योजना बनाई गई, जिसमें पीड़िता भी शामिल थी।
उसने आरोप लगाया कि आशीष कपूर, उसके दोस्त और 2 अज्ञात पुरुषों ने मिलकर उसका रेप किया। वहीं पर दोस्त की पत्नी ने उसके साथ मारपीट भी की। रोल, कैमरा और एक्शन के बीच एक ऐसा एक्शन हो गया जिसने फिर से बॉलीवुड के अंदर की सच्चाई को खोल कर रख दिया। बॉलीवुड की चकाचौंध में एक बार फिर सच सामने आ गया। कैमरे के सामने जो दिखता है वो हीरो होता है, लेकिन कैमरे के पीछे वही हवस का दरिंदा बन जाता है। एफआईआर के शुरुआत में आशीष कपूर, उसके दोस्त की पत्नी और 2 अज्ञात लोगों के नाम थे। बाद में पीड़िता ने बयान बदलते हुए कहा कि केवल आशीष कपूर ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है। हाउस पार्टी, म्यूजिक शो, नशा और फिर बाथरूम में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती। वो लड़की जो इंस्टाग्राम पर बात कर रही थी, उसे क्या पता था कि चैट से निकलकर ये दोस्ती बलात्कार में बदल जाएगी। आशीष कपूर जाने माने टीवी एक्टर हैं। आशीष कपूर सरस्वती चंद्र, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, चांद छुपा बादल में, ससुराल सिमर का 2, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। उन्होंने टेबल नंबर 21 और कुर्बान जैसे फिल्में भी की हैं। आशीष को टीवी शो देखा एक ख्वाब में उदयवीर सिंह के किरदार से पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन जिसे आप टीवी पर देखते हैं, जो आदर्श प्रेमी, आदर्श पति बनकर रिश्तों को समझाता था, वही रिश्तों को भूल गया। हाउस पार्टी के बाथरूम में घिनौना अपराध कर दिया। बॉलीवुड की दुनिया में जहां कैमरा चलता है लेकिन इंसानियत दम तोड़ देती है, तो सवाल भी उठता है कि क्या मीटू सिर्फ एक कैमरा फ्रेंडली आंदोलन था? क्या बॉलीवुड अपराधियों का पनाहगार बन चुका है? क्या ग्लैमर की दुनिया के पीछे अंधेरी सच्चाई छिपी है? वो चेहरे क्यों चुप हैं जो हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अब तक बॉलीवुड सिर्फ मौन अभिनय देता रहेगा। हाउस पार्टी में जो हुआ वो सिर्फ एक जुर्म नहीं, वो एक पूरी इंडस्ट्री की असलियत है। जब एक्ट्रेस के कपड़े पर बयान होता है तब पूरा बॉलीवुड बोलता है। जब किसी को अवार्ड नहीं मिलता तब ट्विटर ट्रेंड बन जाता है। लेकिन जब किसी टीवी हीरो पर रेप का आरोप लगता है तब बॉलीवुड इंडस्ट्री में सन्नाटा छा जाता है, खामोशी छा जाती है। आखिर क्यों? मासूमियत का चोला ओढ़कर हैवानियत वाले इरादे को अंजाम दिया। बॉलीवुड का ग्लैमर अब नकाब नहीं रहा, वो गिर चुका है फर्श पर लहूलुहान बनकर। हर फ्लैशलाइट के पीछे एक साया छुपा है, हर तालियों के बीच एक चीख गूंजती है। आज कैमरा बंद है, स्क्रिप्ट गायब है और एक एक्टर सलाखों के पीछे है, क्योंकि वो रेप का आरोपी है। कैमरे की रोशनी में जो दिखता है वो सच नहीं होता। चमकते चेहरों के पीछे एक अंधेरा है और उस अंधेरे से झूठ की परतें उतर रही हैं। टीवी का वो चेहरा जिसे आपने टीवी सीरियल पर चमकते देखा था, वही आज घिनौने कांड में जेल की सलाखों के पीछे है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है वाले एक्टर आशीष कपूर को रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि आशीष कपूर की महिला से जान पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों दोस्त बने और फिर पार्टी की योजना बनाई गई, जिसमें पीड़िता भी शामिल थी। उसने आरोप लगाया कि आशीष कपूर, उसके दोस्त और 2 अज्ञात पुरुषों ने मिलकर उसका रेप किया। वहीं पर दोस्त की पत्नी ने उसके साथ मारपीट भी की। रोल, कैमरा और एक्शन के बीच एक ऐसा एक्शन हो गया जिसने फिर से बॉलीवुड के अंदर की सच्चाई को खोल कर रख दिया। बॉलीवुड की चकाचौंध में एक बार फिर सच सामने आ गया। कैमरे के सामने जो दिखता है वो हीरो होता है, लेकिन कैमरे के पीछे वही हवस का दरिंदा बन जाता है। एफआईआर के शुरुआत में आशीष कपूर, उसके दोस्त की पत्नी और 2 अज्ञात लोगों के नाम थे। बाद में पीड़िता ने बयान बदलते हुए कहा कि केवल आशीष कपूर ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है। हाउस पार्टी, म्यूजिक शो, नशा और फिर बाथरूम में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती। वो लड़की जो इंस्टाग्राम पर बात कर रही थी, उसे क्या पता था कि चैट से निकलकर ये दोस्ती बलात्कार में बदल जाएगी। आशीष कपूर जाने माने टीवी एक्टर हैं। आशीष कपूर सरस्वती चंद्र, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, चांद छुपा बादल में, ससुराल सिमर का 2, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। उन्होंने टेबल नंबर 21 और कुर्बान जैसे फिल्में भी की हैं।
आशीष को टीवी शो देखा एक ख्वाब में उदयवीर सिंह के किरदार से पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन जिसे आप टीवी पर देखते हैं, जो आदर्श प्रेमी आदर्श पति बनकर रिश्तों को समझाता था, वही रिश्तों को भूल गया। हाउस पार्टी के बाथरूम में घिनौना अपराध कर दिया। बॉलीवुड की दुनिया में जहां कैमरा चलता है लेकिन इंसानियत दम तोड़ देती है, तो सवाल भी उठता है कि क्या मीटू सिर्फ एक कैमरा फ्रेंडली आंदोलन था? क्या बॉलीवुड अपराधियों का पनाहगार बन चुका है? क्या ग्लैमर की दुनिया के पीछे अंधेरी सच्चाई छिपी है? वो चेहरे क्यों चुप हैं जो हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अब तक बॉलीवुड सिर्फ मौन अभिनय देता रहेगा। हाउस पार्टी में जो हुआ वो सिर्फ एक जुर्म नहीं, वो एक पूरी इंडस्ट्री की असलियत है। जब एक्ट्रेस के कपड़े पर बयान होता है तब पूरा बॉलीवुड बोलता है, जब किसी को अवार्ड नहीं मिलता तब ट्विटर ट्रेंड बन जाता है, लेकिन जब किसी टीवी हीरो पर रेप का आरोप लगता है तब बॉलीवुड इंडस्ट्री में सन्नाटा छा जाता है, खामोशी छा जाती है। आखिर क्यों?